Brought to you by Biz Analyst. पिछले कई दिनों से खबरों में एक कीवर्ड लगातार बना है हिजाब। देश के कई हिस्सों में आज भी मुस्लिम संगठनों ने इसके समर्थन में प्रदर्शन किए। कई जगह हिजाब डे मनाया। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं प्रदर्शनों में किस तरह के पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, किस तरह की नारेबाजी हो रही है। राजस्थान के उदयपुर में आज हुए प्रदर्शन का ये वीडियो है। हिजाब वाले विवाद का सहूलियतों के हिसाब से सियासी फायदा भी लिया जा रहा है। धर्म और पहनावे के इस जज्बाती मुद्दे पर नेता अपने हिस्से की राजनीति चमका रहे हैं। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में इस पर भाषण हो रहे हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों में भी अब ये पहुंच गया है। बिजली, पानी, सड़क जैसे जरूरी मुद्दों से पहले अब हिजाब पर बात हो रही है। तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। प्रचार में डीएमके की सांसद कनिमोई ने इसका जिक्र किया। कहा कि लड़कियों पर कपड़ों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इसकी एंटीथीसिस में भगवा वाले भी अपना जोर दिखाने से नहीं चूक रहे। यूपी के आगरा में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग ताजमहल में जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, पर पुलिस ने पहले ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था, अगर स्कूल में हिजाब पहनकर जा सकते हैं तो ताजमहल में भगवा पहनकर क्यों नहीं। वैसे जानकारी के लिए बता दें, ताजमहल या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन किसी भी स्थल पर कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। आप कोई भी कायदे का कपड़ा पहनकर जा सकते हैं, किसी भी रंग का, किसी भी तरह की ड्रेस, बशर्ते आप वहां प्रदर्शन करने ना जा रहे हो। प्रदर्शन करने या जुटाव के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। शायद इसीलिए ताजमहल में जाकर प्रदर्शन करने वालों को रोका गया। हिजाब पहनने के पक्ष में भी आप तमाम तरह के तर्क और कुतर्क सुन रहे होंगे। मसलन कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि ये नहीं पहना जा रहा है तो रेप की घटनाएं बढ़ रही है। खूब लानत मलानत भी हुई। कई कथित बुद्धिजीवी और प्रगतिशील लोग भी इसके समर्थन में अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई लोगों के जेन्युइन कंसर्न भी हैं। लोग कह रहे हैं कि हिजाब बहाना है, दरअसल सियासी रूप से अपना जोर दिखाना है। और कई लोग कह रहे हैं कि इसके चक्कर में जो शिक्षा का ज़रूरी मसला है वो पीछे छूट रहा है। एक बड़ी बहस है, लंबी बहस है। मुंबई के मुंब्रा इलाके का एक वीडियो आया सामने, जहां मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर फुटबॉल खेलती दिख रही हैं। फिर उनके समर्थन में हिंदू लड़कियों का भी वीडियो आता है जो दुपट्टा पहनकर फुटबॉल खेल रही हैं। इन सब के बीच कर्नाटक के चिकमंगलुरु से भी एक वो तस्वीर आई जब कक्षाओं में लड़कियों से हिजाब हटाने के लिए कहा गया। लड़कियां नहीं मानी तो कक्षाओं से बाहर निकलने के लिए कहा गया। वजह, स्कूल कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश बता रहे। वो आदेश कि जब तक हिजाब मामले में कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आता, ड्रेस कोड में धार्मिक पहचान नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट की सुनवाई में हुआ क्या। कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर रोजाना सुनवाई कर रही है। कोर्ट के सामने 2 सवाल हैं जिन पर यह राय चल रही है। पहला, क्या स्कूल में हिजाब पहनने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 25 से मिले धर्म के मूल अधिकार के खिलाफ है? और इसका ही एक अनुपूरक सवाल ये कि क्या हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा है भी? देश में इस पर खूब विवाद हो रहा है। हम कोर्ट की बहसों के बारीक जो ब्यौरे हैं वो भी आपके पास लेकर आ रहे हैं ताकि आप इस तरह की बहसों में एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन के साथ हिस्सा ले सकें। और इसके लिए हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देखनी पड़ती है। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया कि कोर्ट में पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का मतलब क्या होता है और अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है। इन सब पर दोनों पक्षों के वकीलों और जजों में चर्चा हुई। अब चलते हैं आज की सुनवाई पर। रोज की तरह आज भी दोपहर 2:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं की तरफ से वकील मोहम्मद ताहिर ने दलीलें दी। बेंच को बताया कि सरकार कोर्ट के ऑर्डर का मिसयूज कर रही है। किस ऑर्डर की बात हो रही थी? शुक्रवार वाले ऑर्डर की, जब कोर्ट ने स्कूल खोलने के आदेश दिए और क्लासरूम में धार्मिक पहचान नहीं ले जाने का आदेश दिया, तो उसी का जिक्र छात्राओं के वकील ने किया। बेंच से कहा, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गुलबर्गा के एक उर्दू स्कूल में सरकारी अधिकारियों ने जाकर टीचर्स और लड़कियों से जबरन हिजाब हटवाए। इस पर बेंच ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वकील से कहा, आप एप्लीकेशन देकर पूरी डिटेल्स दीजिए, फिर देखेंगे। फिर बारी आती है सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत की। कामत देश के नामी वकील हैं और इस केस में मुस्लिम छात्राओं की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर कर्नाटक सरकार के जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर में कमी निकालने की कोशिश की। कहा कि पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को लेकर सरकार की समझ और शब्दावली में दिक्कत है। इस पर बेंच के जज दीक्षित ने कहा कि हम व्याकरणविद के रोल में नहीं है। मतलब जज साहब का कहना था, बड़े सवाल पर, मुद्दे पर आइए।
इसके बाद कामत ने कहा कि सरकार उन्हीं धार्मिक रिवाजों को रोक सकती है जो डेलिटेरियस प्रैक्टिस हो यानी हानिकारक, जबकि हिजाब तो इनोकुअस है यानी नुकसानदायक नहीं है। अगर मेरा अंग्रेजी का उच्चारण गलत हो तो विद्वान माफ करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत का सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, तुर्की के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी का धार्मिक अधिकार संरक्षित हो, उसमें कटौती ना हो। इन्हीं बिंदुओं पर आज बहस होती रही। जजों की तरफ से कोई अहम टिप्पणी नहीं आई। कल 2:30 बजे से फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। कल की अपडेट कल के ललन टॉप शो में आपको बताएंगे। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।